गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चे सबको आवाज़ आ रही है? यस यस सर। सर। चलो, ये तो बेटा लास्ट क्लास में जो एक्स्ट्रा क्लास रखी थी आपकी, उसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट्स आए थे, गौरव और रानी। अगर बेटा नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक्स्ट्रा क्लास रखी और आप लोग में से कोई भी नहीं आया, तो मैं आगे कोर्स करवा दूंगा और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मेक श्योर कि अगर आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास रखी गई है तो आपको अटेंड करनी है। ठीक है, हम बेटा परमुटेशंस पढ़ रहे थे। परमुटेशंस का मतलब हमने सीखा था कि परमुटेशन का मतलब होता है हमारे पास अरेंजमेंट। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। तो हमने क्या किया है, जो अरेंजमेंट अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हमने हमने सारे क्वेश्चंस कैसे करे हैं कि हमने प्लेसेस के अकॉर्डिंग करे। अब तक हमने कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया था, बट वही सारे सेम क्वेश्चंस हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में परमुटेशंस होती है। अब तक हमने जो किया है वो फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ किया था। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे सेम क्वेश्चन होंगे, बट अब उनको हम लोग कैसे करेंगे, विद यूजिंग फॉर्मूला। तो एग्जाम में आपके पास हमेशा चॉइस होगी कि आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं। या तो आप फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं, या तो आप फंडामेंटल थ्योरम जैसे अब तक हमने करा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो कि परमुटेशंस का जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है। इट सेज इफ देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, अगर टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे पास n, एंड वी नीड टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ देम। अगर टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हमारे को r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, देन it can be done in n NPR ways। ठीक है, अब ये NPR क्या होता है? NPR इज परम्यूटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, NPR को हम बोलते कैसे हैं बेटा? परमुटेशन किसने की? R ऑब्जेक्ट्स की आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, मतलब R ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना अगर टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं तो। और इसका एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का डायरेक्टली, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब आपको याद है। तो ये हमारे पास परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे उन्हीं में से मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ। जैसे हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, how many words with or without meaning can be formed एक मिनट। how many words with or without meaning can be formed using एक मिनट है, बार 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 using letters of the word Monday
फर्स्ट इफ फर्स्ट पार्ट में है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड ओनली a 3-letter word is required। तो देखो ये पहले हमने परम्यूटेशन का जो काम है ये हमने फंडामेंटल थ्योरम से पहले करा हुआ है सेम क्वेश्चन, बट अब देखते हैं कि हम लोग परम्यूटेशन के फॉर्मूले से कैसे करेंगे इसको। देखो सबसे पहले बेटा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं मंडे वर्ड के अंदर, जल्दी से बेटा जवाब मुझे साथ साथ चाहिए। 6 टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं मंडे के अंदर, 6 है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारे को बोला हुआ है ये जो टोटल होता है वही हमेशा एन हो जाता है ना। फर्स्ट पार्ट में बोला है कि हमारे को ऑल लेटर्स आर यूज्ड, मतलब नाउ 6 लेटर वर्ड is to be formed using 6 letter of मंडे। भाई मंडे के 6 लेटर्स में से 6 के 6 यूज़ करने हैं। सो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए हमारे पास इस काम को करने के लिए। देखो बेटा टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे पास 6, और 6 ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके जो नए वर्ड्स बनाने हैं उसमें भी कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए 6, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे 6p6। हम अगर फॉर्मूले में कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और मैंने आपको बताया था कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो आंसर आ गया कितना 720। ठीक है, हमारा आंसर तब भी यही आया था अगर हमने इसको प्लेसेस वाइज किया था कि मंडे वर्ड के अंदर टोटल 6 प्लेसेस हैं हमारे पास, ठीक है, और 6 लेटर्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज हुए 6, देन सेकंड को फिल करने के लिए कितने वेज हुए 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो तब चाहे आप इस तरीके से करो या फिर आप फॉर्मूले से करो, आंसर हमेशा सेम आता है। तो चॉइस होती है हमारे पास, बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आज हम देखेंगे जिसमें परमुटेशन के फॉर्मूले के थ्रू ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाओ बेटा इसी के सेकंड पार्ट पर। हमारे को बोला है कि a 3-letter word is to be formed। अब टोटल 6 लेटर हैं हमारे पास, उसमें से सिर्फ 3 लेटर हमारे को यूज करने हैं, तो दैट इम्प्लाइज आर जो हो गया वो हमारे पास कितना हो गया 3। सो देयरफॉर बेटा नंबर ऑफ वेज कितने आ गए हमारे पास 6p3 कि टोटल 6 है, बट उन 6 में से चाहिए कितने सिर्फ हमारे को 3। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 इंटू 4, 5 इंटू 4 इंटू 3, और डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल है तो वो कैंसल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा कितना 120। और इसी को अगर मैं वही पोजीशन वाइज समझाऊं तो बेटा अब हमारे को 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो यानी कि मेरे पास 3 प्लेसेस हैं जिनको मुझे फिल करना है। टोटल लेटर्स कितने हैं 6। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज हुए 6। सेकंड को फिल करने के लिए कितने वेज हुए 5। थर्ड को फिल करने के लिए कितने वेज हुए 4। तो टोटल वेज क्या हुए 6 इंटू 5 इंटू 4, तब भी आंसर क्या था 120। तो बेटा चॉइस है आपके पास, आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज बताइए एक बार। सर एक बार फर्स्ट वाला वापस से समझा। फर्स्ट वाले में बेटा हमारे पास मंडे वर्ड के लिए टोटल लेटर्स कितने हैं 6, और जो नया वर्ड बनाना है उसमें बोला है कि सारे के सारे लेटर्स होने चाहिए। तो यानी जो नया वर्ड है हमें बनाना है उसके अंदर भी 6 लेटर है, तो 6 टोटल है। तो यहाँ पर आर भी कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 ही चाहिए।
तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए हमारे पास? 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल। आई बात समझ? ओके सर। यस सर। चलो, तो बेटा एक बार आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और करवाता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। तो पहले इसको नोट डाउन करके जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करो बच्चे। बेटा बाकी सबका भी नोट डाउन हो गया? यस सर, हो गया मेरा। चलो, now see the next question.
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला बेटा? इन हाउ मेनी वेज three different rings can be worn in four fingers with at most one in each finger. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, दोबारा देखो। अच्छा बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इस समय क्या लेंगे, 3 रिंग्स को या 4 फिंगर्स को? ये सोचो, बड़ा सर कौन है? 3 रिंग्स को। बेटा देखो, हमने क्या बोला है कि अगर टोटल 10 ऑब्जेक्ट है, उनमें से अगर 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो इस बार अरेंज किसको करना है आपने? फिंगर्स को अरेंज करना है या रिंग को अरेंज करना है? सोचो, फिंगर्स को अरेंज करोगे या रिंग्स को? ऑब्वियसली बात है, रिंग्स को अरेंज करना है। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? जो फिक्स हैं चीजें। फिक्स कौन है? फिंगर्स फिक्स है ना आपकी, तो वो 4 प्लेसेस फिल हैं, उसमें आपको देखना है कि कौन सी रिंग कहां पर आ सकती है। तो हमारे पास यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब कि जो फिंगर्स हैं हमारी वो है 4, एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड यानी कि रिंग्स जो इस केस में है वो कितनी है बेटा हमारे पास? 3। तो ये n हो गया और ये r हो गया। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, किसको अरेंज कर रहे हैं हम लोग? 3 रिंग्स को रिंग्स किस पर? ऑन 4 फिंगर्स पर। तो बेटा वो किसके इक्वल होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? 4p3। तो कैलकुलेट करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हो गया 24 और ये तो 1 ही होगा। ठीक है बेटा, तो समझ में आ रहा है कि आपने यूज कैसे करना है? क्लियर है बेटा सबको? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे और ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें आपको। क्वेश्चन है हमारे पास, खुद कर ले, क्या बेटा? ये क्वेश्चन खुद कर ले। हाँ नहीं, खुद करने के लिए मैं दूंगा, पहले एक बार मुझे एक क्वेश्चन करवाना दो ये, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको। 3 men have 4 coats, 5 waistcoats and 6 caps। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे wear them? In how many ways can they wear them? वो कितने तरीकों से इन चीज़ों को पहन सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, 3 आइटम है हमारे पास, एक है कोट, एक है वेस्ट कोट और एक है कैप। तो इन तीनों आइटम्स को हम लोग अलग अलग देखेंगे। देखो अब अगेन बेटा, फिक्स कौन है? पर्सन या फिर आइटम? मैन फिक्स है, वेरी गुड। मेन फिक्स है। हाँ, तो वो एन होगा। यहाँ पे हमेशा याद रखो, एन हमेशा बड़ा होता है किससे? आर से। तो जो बड़ी वैल्यू है हमेशा वो एन बनेगी हमारे पास। ठीक है ना? अब देखो इसको करेंगे कैसे। सारी गिनती लिखी हुई है हमारे पास। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, अरेंज किसको करना है हमारे को? या फिर नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 men for 4 coats। कितने वेज होंगे उसके? 4p3। बात समझ में आई बेटा? हमेशा जो ज्यादा नंबर है उसको आपने n लेना है। ये समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर।
यस तो सर। ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी कि 24। फिर नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 men फॉर 5 waistcoats, वो कितने हो गए बेटा हमारे पास 5p3 यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो यानी ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया 60। फिर नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 men फॉर 6 कैप्स, ये कितना आ जाएगा बेटा 6p3 यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। हमने इसको कैलकुलेट किया था अभी पीछे, कितना आया था 120। ठीक है, अब हमारे पास देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, क्योंकि हमारे से तो सबको इकट्ठे के लिए पूछा है ना, अलग अलग थोड़ा ना पूछा है कि भाई कोट पहनने के तरीके कितने हैं, वेस्ट कोट पहनने के तरीके कितने हैं, कैप्स पहनने के तरीके कितने हैं, हमसे टोटल पूछा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए बेटा इन सबको क्या कर दोगे आप, ऐड ऐड नहीं, क्या करते हैं जब इकट्ठे चाहिए होती है हमारे को सारी चीजें, मल्टीप्लाई। बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट है चीज इसके अंदर। तो इट इज 172800। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दिया, कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं। पर बेटा बेस क्लियर हुआ, ये बताओ हमेशा जो चीज ज्यादा है उसको आप क्या रखोगे n, और लिखने का तरीका आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो अब आपने सेम वे में क्वेश्चन करना है। सर यस बेटा, बोलो बोलो। सर ये नहीं समझ आया मल्टीप्लाई। बेटा अगर मुझे क्या 4 कोड अलग बताने हैं, 5 वेस्ट कोड अलग बताने हैं, 6 कैप इकट्ठे बताने हैं, सबका इकट्ठे बताना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। इकट्ठे बताना। तो बेटा जब भी इकट्ठे वर्ड आ जाए तो यानी क्या करना होता है मल्टीप्लाई, जब अलग अलग चाहिए होता तो क्या करना होता है ऐड। ये 172800 था। अब ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ। अच्छा सा, हाँ ये करो, हाउ मेनी वर्ड्स, ये बेटा साथ साथ नोट करना है आपने और ये क्वेश्चन करके दिखाना है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड by using the letters of the word triangle। ठीक है, अब देखो इसमें ये नहीं बोला गया है कि कितने लेटर्स चाहिए, तो यानी कि सारे के सारे चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये हिंट दे दिया मैंने आपको। एक क्वेश्चन और कर लो साथ में। how many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 1 2 3 4 5 if the repetition is not allowed। ठीक है, ट्राई करो बेटा ये दोनों क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप नोट कर लो। ठीक है,
जल्दी से सबने मुझे व्हाट्सएप भेजना है बेटा।
बेटा फिफ्थ भी भेजो सारे जल्दी से। देखो बेटा फिफ्थ में फोर्थ तो सबका सही आ रहा है बिल्कुल कि ट्राइंगल वर्ड के अंदर 8 लेटर है, तो 8p8 हो गया और वो हो गया 8 फैक्टोरियल यानी कि 40320। ये तो ऑलमोस्ट हमने कर लिया। फिफ्थ में देख लो कि हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। बेटा अगर नंबर हमारा 100 और 1000 के बीच में है तो ये ऑब्वियस सी बात हुई कि नंबर क्या होगा, एक 3 डिजिट नंबर होगा। A 3-digit number is to be formed out of कितने डिजिट्स अवेलेबल है हमारे पास, 5 डिजिट्स। 5. सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज कितना हो गया हमारे पास, 5p3 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 60। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन। अब चलो अब इसी में बेटा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है कि इट इज रिक्वायर्ड to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places। सिर्फ इवन प्लेसेस आए वुमेन के पास। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। सर यस बेटा। सर आपने ऊपर 5p3 लिखा हुआ है, हाँ तो आपने फिर 5/2 क्यों लिखा है? बेटा अब तक आपको फॉर्मूला नहीं समझ में आया। 5 माइनस 3 कितना होता है। अच्छा सर आपने डायरेक्ट लिख दिया। ओके सर। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे पहले, फिर मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, मगर करने के लिए दूंगा। कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन, तो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 5। फिर नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, 4। ठीक है, उनको एक साथ एक ही रूम में बिठाना है सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। तो अब हमारे को क्या होगा कि भाई अरेंजमेंट बना के देखना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और ये 9। तो ये 9 प्लेसेस हैं। इसमें वुमेन किस किस पर आ सकती हैं, सिर्फ सेकंड पर, फोर्थ पर, 6 पर, 8 पर। तो ये जो रेड वाली पोजीशन है इन पे ही वुमेन आ सकती है। अच्छा बड़े ध्यान से समझना,
नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, बेटा वुमेन्स कितनी है? 4 4 वुमेन, Four. और मेरे पास उनको अरेंज करने के लिए पोजीशन कितनी है? 4 Four. तो इन 4 प्लेसेस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 4p4, यानी ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। एंड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, मैन कितने हैं? 5 Five. मैन इन, और प्लेसेस कितने होंगे मैन के लिए? 5 1 2 3 4 5। तो इन 5 प्लेसेस के लिए क्या हो जाएगा? 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। सो देयरफॉर बेटा टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हो गए मेरे पास? ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? क्या करोगे इन दोनों को आपस में? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपको दोनों को इकट्ठे बताने हैं। तो कितना हो जाएगा ये? मेरे ख्याल में 2880। हाँ चलो, अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज, in how many ways five boys and 3 girls can be seated in a row so that no 2 girls are together। ठीक है, कि भाई कभी भी 2 लड़कियां एक साथ ना हो। तो बच्चे ऐसा कब पॉसिबल होता है कि भाई कभी भी 2 लड़कियां एक साथ ना हो? उनको कैसे अरेंज करना पड़ेगा मुझे? सर ऑल्टरनेटली। ऑल्टरनेटली, शाबाश। तो दैट मीन्स कि हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ ऑल्टरनेट, या फिर चलो इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए हमारे को, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर लिखते हैं। देखो 5 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, तो टोटल पोजीशंस हमारे पास 8 पोजीशंस हैं। ठीक है, चलो फिर पोजीशन भी छोड़ो। सपोज करो कि पहले मैंने एक बॉय को अरेंज करा, फिर एक बॉय, ये बॉय 1, ये बॉय 2, ये बॉय 3, ये बॉय 4, ये बॉय 5। ठीक है, अब जो गर्ल्स के लिए कौन कौन सी पोजीशन बच गई हैं? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, क्योंकि ऑल्टरनेट आना है उनको। भाई ऑल्टरनेट आने का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 बॉयज़ साथ में नहीं आ सकते, 2 बॉयज़ आ सकते हैं साथ में, बट हमें क्वेश्चन में कंडीशन किसके लिए गिवन है? गर्ल्स के लिए, कि 2 गर्ल्स साथ में नहीं आ सकती। सो अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, पहले हम बॉयज़ के लिए ले लेते हैं। बॉयज़ कितने हैं? 5। और बॉयज़ के लिए पोजीशंस भी कितनी है? 1 2 Five. 3 4 5। तो इन 5 पोजीशन या फिर 5 प्लेसेस, तो ये कितना आ गया बेटा? 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। फिर नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 गर्ल्स, बेटा पर गर्ल्स के लिए पोजीशंस कितनी है? 6 पोजीशंस हैं। ये बात समझ में आई सबको? पहले जल्दी बताओ, क्योंकि ये 6 जो डैश लगे हुए हैं, ये 6 जगह पर कहीं पर भी ये 3 गर्ल आ सकती हैं। तो टोटल प्लेसेस मेरे पास 6 हो गए, बट अरेंज कराने के लिए गर्ल्स कितनी है? सिर्फ 3। तो क्या के वेज बनेंगे? 6p3 यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। याद है हमने किया था, कितना आया था? 120। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए बेटा? सर 14400। हाँ, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग,
सो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और ये 2 0। ये दोनों क्वेश्चन नोट करने के बाद आपने क्वेश्चन करके दिखाना है मेरे को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। फाइंड द, सर स्क्रीन में दिख रही। सॉरी, find the number of ways in which five boys and five boys and five girls be seated in a row so that first part, no two girls sit together. Second, all girls sit together and all boys sit together. चलो इसको ट्राई करो। दोनों नोट करने के बाद ये 8th क्वेश्चन को ट्राई करो और जल्दी से सॉल्यूशन भेजना बेटा, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास।
अब बच्चे क्वेश्चन हो रहा है या मैं करवाऊं? सर फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड नहीं हो रहा। सेकंड नहीं हो रहा। तो सर समझ 2 मिनट। फर्स्ट पार्ट सही आ रहा है फिर भी सबका, जैसे सबका तो नहीं, किसी गौरव ने भेजा है मुझे, सेकंड पार्ट गलत आ रहा है। ठीक है, देखो मैं सेकंड पार्ट करवाता हूँ, थोड़ा सा टाइम कम है। फर्स्ट पार्ट आई होप सबने कर लिया होगा, बिल्कुल सेम है जैसे पीछे किया था हमने। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा कि ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज सिट टुगेदर। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 5 गर्ल्स का ग्रुप है इसको हम क्या मान लेंगे, एज अ सिंगल पर्सन। इसको आप क्या कंसिडर करोगे, एज अ सिंगल पर्सन। और ऐसे ही 5 बॉयज के ग्रुप को आप क्या करोगे, एज अ सिंगल पर्सन कंसिडर करोगे। नाउ देयर आर ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ वेज to arrange 2 objects will be equal to, 2 objects हैं और 2 ही पोजीशन है, in 2 positions, तो वो क्या हो जाएगा 2p2 यानी कि 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। ठीक है, अब आ जाओ जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके अंदर 5 गर्ल्स हैं। सो नंबर ऑफ वेज to arrange 5 girls in 5 positions, क्योंकि ये जो 5 गर्ल है उनको 5 अलग अलग पोजीशन में तो इस ब्लॉक के अंदर हमें जो एडजस्ट करना है, तो वो भी कितना आ जाएगा 5p5 यानी कि 5 फैक्टोरियल। इसी तरह से नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 बॉयज इन 5 पोजीशंस, वो भी कितना हो गया 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए बेटा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया बेटा आप सबको? बच्चे क्लियर है सबको? यस सर। चार, इसको बेटा नोट कर लो और आज अभी इतना ही करेंगे, बाकी फिर हम लोग वेडनेसडे को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चे, टेक केयर टिल देन, बाय बाय। इसको नोट करके आप लोग फिर लीव कर सकते हो।